चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। एक इंतकामी, बहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलगती, हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। यहाँ चाहत वहाँ नफरत, यहाँ साजिश वहाँ हिम्मत, कहीं मिलती नहीं राहत, हर कदम पर है कयामत। ऐसे इस माहौल में राजकुमार की याद में जल रही है चंद्रकांता, जल रही है चंद्रकांता। क्यों ना हो? हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम लोगों ने मछली की जिंदगी बहुत जी ली जी, अब मगरमच्छ बनो, मगरमच्छ, ताकि मैं जब कहूँ जिसे कहूँ उसे खा जाओ, निकल जाओ। अब खाना तो दीजिए, हम हजम कर ही जाएंगे। ये मौका, ये सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। चंद्रकांता चांद महल में अकेली है। मैं अपने बाप बाप की परवाह नहीं करता। अरे चंद्रकांता अपने बाप की परवाह नहीं करती, वीरेंद्र सिंह अपने बाप की परवाह नहीं करता, तो फिर मैं क्यों करूं? मैं सूर सिंह क्यों अपने बाप के सामने घुटने टेक दूं? आपने सही कहा हुजूर, सारे बच्चे अपने बाप से बगावत कर रहे हैं, एक आप ये पीछे रह गए। बगावत का मौसम और जवानी की रातें वापस नहीं आती हुजूर। चुप रहो, जाकर पूरी तैयारी करो, ताकि चांद महल के हर सिपाही पे हमारे सिपाही बिजली बनकर टूटे और चांद महल हमारे कब्जे में हो। फिर चंद्रकांता हमारी बाहों में होगी। ये तो हमें चांद महल जाना पड़ेगा हुजूर। बेवकूफ, ये तैयारी करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, तुम्हारी शादी के लिए नहीं। चांद महल जाने की तैयारी करो, सुबह होते ही हम विजयगढ़ से रवाना हो जाएंगे। फिर चांद महल पहुंचते ही मैं एक शेर की तरह हिरनी चंद्रकांता को दबोच लूंगा। राजकुमारी जी, आंसुओं से भाग्य का लिखा बदल थोड़ी जाएगा। आपने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। इच्छा है, उसे ना भूख नहीं ना प्यास। याद है महारानी माँ ने क्या कहा था? कभी उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। बुरी होते हैं हमारे लिए सब भी एक जैसे हैं। विजयगढ़ में भी हम बंदी थे और अब यहाँ भी बंदी है। अब पता नहीं वो चपला और चांदनी भी कहाँ गुम हो गई। कम से कम उनके जरिए हम अपने कुंवर को पैगाम तो पहुंचा सकते थे। महारानी माँ ने चांदनी और चपला को किसी काम से दूर भेजा है। जैसे वो विजयगढ़ आ जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि आप यहाँ हैं, वो दौड़ी चली आएंगी। हमारा जीवन भी तो आपके बिना अधूरा है। राजकुमारी जी की जय हो। दीवार कुपत सिंह पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उनको आदर के साथ अंदर ले आओ। जो हुकुम। राजकुमारी की जय हो।
हमारा क्या दोष है दीवान जी, हमारा क्या दोष है? न विजयगढ़ में हमारा कोई साथी है और न यहाँ कोई। विजयगढ़ में हमें अपने ही राजमहल में अपमानित होना पड़ता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप तो देवता समान है, मगर आपका वो बेटा क्रूर सिंह। मैं भी आपको यही बताने आया हूं बेटी, क्रूर सिंह नेक कभी नहीं था और अब भी सही रास्ते पर नहीं चलना चाहता है। उसके दिलो दिमाग में कोई भूत प्रेत या शैतानी ताकत बैठ गई है जो हमेशा यक 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 करती रहती है और विनाश चाहती है। उसका इरादा यहां आने का था। हो सकता है वो हमारा और महाराज का आदेश ना सुनते हुए यहां जाए, लेकिन आप चिंता न करें बेटी, जब तक हम हैं वो आपकी परछाई को भी नहीं छू सकता। आपने यहाँ आकर मुझ पर सचमुच उपकार किया है। आपकी आंखों में जो छलकता हुआ प्यार मैं देख रही हूँ, वो तो शायद मैंने अपने पिताजी महाराज की भी आंखों में कभी नहीं देखा। बस चिंता हमें अपनी माँ की है, न जाने वो किस हाल में होंगी। माँ की जय हो। अयारी चपला सफर से लौट आई है, आपसे मिलने की इजाजत चाहती हूँ। इसे फौरन पेश करो। जी हुकुम। महारानी माँ की जय हो। आओ चपला आओ। 3 महीने से मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। इन 3 महीनों में क्या कुछ नहीं हो गया, सिर्फ जंग नहीं हुई। आज भी इस जंग को तुम रोक सकती हो। सबसे पहले ये कहकर हमारे दिल को राहत पहुंचाओ कि तुम कामयाब लौटी हो। कामयाब लौटी हूँ रानी माँ। अतीत के अंधेरे सीने में से सच्चाई की रोशनी निकाल लाई हूं मैं। मतलब हम ये समझ लें कि तुमने हमारे बेटे शक्ति सिंह के असली कातिल का नाम मालूम कर लिया है। वो सारे सबूत और गवाह इकट्ठा कर लिए हैं जिससे ये साबित हो सके कि वीरेंद्र विक्रम निर्दोष है। सब कराई हूँ रानी माँ, सब कराई हूँ मैं। 7 रोज की थी जब से आपके छत्र छाया में आई हूँ। वैसे ही पली बड़ी हूँ जैसे युवराज शक्ति सिंह और राजकुमारी चंद्रकांता। युवराज शक्ति सिंह हमारे भाई जैसे थे। ये कयारिन अपने युवराज के कातिलों का नहीं, बल्कि एक बहन अपने भाई के कातिलों का भेद मालूम कर लाई है। रानी माँ, कुंवर वीरेंद्र विक्रम को तो ये मालूम ही नहीं है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। मुझे पूरा यकीन था तुम कामयाब लौटोगी। रानी माँ, सबूतों के अलावा एक खास गवाह जो मैं महाराज के सामने पेश करने वाली हूँ, उसका नाम है निहाल सिंह। चंद अशर्फियों के खातिर उसने अपना जमीर बेच दिया था। कुछ अशर्फिया देकर मैंने उसे खरीद लिया है और अपना बंदी बना लिया है। महाराज के सामने वो अपना सच कबूल करेगा। शाबाश चपला, उसे महाराज के सामने पेश करो ताकि महाराज असली मुजरिम को सजा दे सके। जो हुक्म रानी माँ। महाराज की जय हो। जानकी अमान, इजाजत हो तो उस कैदी को पेश करूं जिसे मैं नौगढ़ से साथ लाई हूं। इजाजत है। चौबदार, कैदी को लाया जाए। जो हुक्म। ये कैदी कुंवर वीरेंद्र विक्रम का खास खादिम है। इसका नाम है निहाल सिंह। आप तो इसे पहचानते होंगे। क्या ये निहाल सिंह है? बेशक ये वही है, मगर इसने ऐसा क्या किया है जो आप इसे कैदी बनाकर ले आए? जो गद्दार है महाराज, इसने कुंवर वीरेंद्र विक्रम के साथ गद्दारी की है। कुंवर वीरेंद्र विक्रम का वो खंजर जो हमारे युवराज शक्ति सिंह के सीने में पाया गया था, वो इसी ने चुराकर 500 अशर्फी में बेचा। और खरीदार कौन था? क्रूर सिंह का खास अय्यार अहमद।
अहमद ने वो खंजर क्रूर सिंह को दिया और क्रूर सिंह के जरिए वो खंजर उसके भाई जालिम सिंह तक पहुंचा और जालिम सिंह ने शिकार पर गए हुए हमारे युवराज शक्ति सिंह का खून किया और इल्जाम वीरेंद्र विक्रम पर रखा। क्या ये सच है? क्या तुमने ये जंग का बीज बोया? हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसने जंग का बीज नहीं बोया। इसने तो सिर्फ 500 अशरफियों के लालच में वो खंजर चुराया और दुश्मनों को बेचा। गुनाह इसने जरूर किया, मगर इसे सजा नौगढ़ वाले देंगे। लेकिन हमारे घर में जो दुश्मन है उसे सजा कौन देगा? उसका फैसला भी अभी हुआ जाता है। क्रूर सिंह और अहमद को हमारे सामने पेश किया जाए। चंदोली पिताजी, तुम? हाँ पिताजी, मैं जानता था आप यहाँ अकेले होंगे, इसीलिए आपकी तन्हाई दूर करने के लिए मैं यहाँ आ गया। नहीं, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। तुम तो तुम्हारे सिपाहियों के साथ आयोगे, लेकिन मेरे साथ मेरा ईश्वर है। हाँ, ईश्वर तो हर जगह, हर वक्त, हर इंसान के साथ मौजूद है। हम में, तुम में, खड़क खम्भ में घट घट व्यापे ईश्वर, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरे सिपाही तो जंग लड़ सकते हैं, क्या आपके ईश्वर जंग लड़ सकते हैं? क्रूर, तुमने यहां आकर बहादुरी का नहीं, कायरता का परिचय दिया है। तुम बहादुर नहीं, कायर हो। हाँ 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 हाँ, कायरता ही सही, मैं कायर ही सही। इश्क में और जंग में जायज सभी हथियार हैं। अगर आप ये समझते हैं कि चंद्रकांता की मोहब्बत में मैं यहां खींचे चला आया हूं, तो ये आप गलत समझ रहे हैं मेरे यक पिताजी। चंद्रकांता को इस चांद महल तक पहुंचाने में हमारा दिमाग है। दो रियासतें आज एक दूसरे के साथ जंग करने पे आमादा है, ये भी हमारा दिमाग है। चंद्रकांता इस चांद महल के बाद कहां जाएगी, इसका फैसला भी हम करेंगे, आप नहीं। तुम भूल गए हो कि तुम किसके बेटे हो। ना 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 ना, ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैं अपने यक पिताजी का बेटा हूं। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आप किसकी औलाद है। आप जिसकी औलाद है, आपके बाप यानी कि मेरे यक दादा, उनको भी एक बार इसी चाबुक, जिसे महाकाल कहते हैं, ऐसे ही हलक किया गया था। और उसी महाकाल का दर्द मेरी हड्डियों में गूंज रहा है, आपकी हड्डियों में नहीं। मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूं, समझता हूं, लेकिन इसमें चंद्रकांता का क्या दोष है? मेरी यक्कू चंद्रकांता, मेरी यक पिताजी। चंद्रकांता इस बिछी हुई शतरंज की बिसात में एक मोहरा है, जिसे रानी कहते हैं। और रानी का कर्तव्य है कि अपने बादशाह की खिदमत करे, वो किसी प्यादे की जागीर नहीं। और उस रानी तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। बिल्कुल दुरुस्त पिताजी, शतरंज की बाजी में हमेशा ऐसा ही होता है। रानी तभी मिलती है
जब हर प्यादे अपनी अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते। क्रूर तुम अपने इरादों में कभी नहीं। अबे बूढ़े, माफी चाहता हूं मेरी अब पिताजी। विजयगढ़ के दीवान जी, आप अब बीमार हो गए हैं और बूढ़े भी। अब आपको दवा और आराम की जरूरत है। मेरे ख्याल से आपको लंबे आराम की जरूरत है। महाराज की जय हो। हुजूर ने याद फरमाया। तुम अकेले क्यों आए हो? क्रूर सिंह कहाँ है? हुजूर, उनकी तबीयत बहुत नासाज है। वो तो बिस्तर से उठने के लायक भी नहीं। तो फिर उन्हें बिस्तर के साथ ही पेश किया जाए। अहमद अय्यार, तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो सच है उसे साफ साफ कह दो। इस साजिश में यकीनन तुम भी शरीक हो। मैं? महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो किसी साजिश का इल्म नहीं है। महाराज, हम लोग तो अय्यार हैं, बस हुक्म की तामील करते हैं। अहमद अय्यार, हमने तुम्हें अभी सच बोलने का मौका दिया। मुखबिर बनकर सच बोल देते तो शायद, मगर अब जो कुछ भी कहोगे वो आवाम के सामने सजा काम है कहोगे, जहां गूंगे मुजरिम भी बोलने लगते हैं। अहमद को सजा के मैदान में पहुंचाया जाए। तेज सिंह, तुम खुद जाओ और क्रूर सिंह को अपने साथ लेकर सजा के मैदान में पहुंचो। जो आगे महाराज। शुरू हो। महाराज की जय हो। क्रूर सिंह कहीं नहीं है महाराज। अहमद ने जानबूझकर हमें गुमराह करने की कोशिश की। क्रूर सिंह ना तो बीमार है और ना ही अपने महल में। सरदारों का तो ये कहना है कि वो इस वक्त विजयगढ़ में ही नहीं है। वो सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले ही रियासत छोड़कर भाग। सच जो अहमद के सीने में दफन है वो उसी की जुबान के जरिए बाहर आने दो। महाराज, ये भी एक अय्यार है और मैं भी एक अय्यार। मुझे इजाजत दी जाए कि मैं इस माहिर अय्यार को सच बोलने पर मजबूर कर दूं। इजाजत है। इंसानी जिस्म का हर नाजुक मुकाम मुझे मालूम है, जो शायद तुम्हें भी मालूम होंगे। तुम बोलो या ना बोलो, लेकिन मेरे हर वार पर तुम्हारी हड्डियां चटक चटक के जरूर बोलेंगी। क्या बुलाया जाए? बताता हूं महाराज, बताता हूं। क्रूर सिंह के कहने पर ही जालिम सिंह ने युवराज शक्ति सिंह की हत्या की थी। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि नौगढ़ के दीवान और महाराज सुरेंद्र सिंह के छोटे भाई उदय सिंह की हत्या किसने की? मुझे माफ कर दे महाराज, माफ कर दे मुझे। हमारे दीवान कुपत सिंह जी जाने वाले थे उदय सिंह जी से मिलने के लिए, लेकिन क्रूर सिंह के कहने पर मैंने उनके घोड़े को नशीली दवाई खिला दी और कुपत सिंह जी मिलने नहीं जा सके। तो फिर कुपत सिंह की जगह कौन गया? महाराज, मैं मुखबिर और सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं।
वो नाजिम ही था जो उदय सिंह जी से मिलने उनके खेमे में गया और उसी के हाथों उदय सिंह जी का कत्ल किया। विजयगढ़ की प्रजा का फैसला तुमने सुन लिया। महाराज ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है महाराज। कानून तो ये है कि किसी अय्यार को जान से नहीं मारा जाता। बेशक अय्यार को मारा नहीं जाता, लेकिन गद्दार की सजा सिर्फ एक है, सजाए मौत। इस गद्दार का सर हाथी के पांव से कुचलवा दिया जाए। महाराज नहीं भाइयों, महाराज पकड़ लो उसे। क्षमा महाराज, महाराज क्षमा, क्षमा। बात यह है तेज सिंह कि क्रूर सिंह फरार हो गया और हमें शक ही नहीं बल्कि पूरी तरह से यकीन है कि वो चांद महल की ओर जाएगा। दीवान जी के रहते हुए किसी बात की फिक्र की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्रूर सिंह नमक हराम हो गया तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। हमारी बेटी अपनी रक्षा कर सकती है और दीवान जी राजकुमारी की रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो मेरी जबान पे है महाराज। क्रूर सिंह की हर मक्कारी का जवाब तेज सिंह की चुटकियों में है। मुझे चांद महल जाने की इजाजत दी जाए और मेरी आपसे ये दरखास्त है महाराज कि चपला को भी मेरे साथ जाने की इजाजत दी जाए ताकि ये राजकुमारी चंद्रकांता की निजी हिफाजत कर सके। आप दोनों को बुलाने का मकसद यही था कि आप दोनों जल्द से जल्द चांद महल की ओर रवाना हो जाएं और जो भी मदद आपको चाहिए वो मदद आप यहां से ले जा सकते हैं। हम तो अभी और इसी वक्त रवाना हो रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे पीछे फौज का एक हथियारबंद दस्ता भेजा जाए ताकि हमें क्रूर सिंह के सिपाहियों के मुकाबले में सिपाहियों की कमी महसूस नहीं हो। यह इंतजाम हो चुका है, आप जल्द से जल्द चांद महल की ओर कूच करें, क्योंकि क्रूर सिंह क्या गुल खिलाएगा ये हमें भी नहीं मालूम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी तैयार करो, जल्दी। सरकार, ये दावत किस बात के लिए दी जा रही है? मेरा मतलब है किसकी शादी के लिए शरबत तैयार हो रहा है? ये शरबत नहीं नाजिम, दवा है। मेरे यक पिताजी दिमागी तौर पे बीमार हो गए हैं, इसलिए ये दवा जरूरी है। यानी कि अपने बाप को भी? अमीर, सियासत, जंग और मोहब्बत में कोई रिश्ता नहीं होता, न कोई बाप होता है न कोई बेटा।
सब मुझसे नफरत करते हैं। मुझे कोई गम नहीं और मैं भी चाहता हूं कि लोग मुझसे डरे। हकीम तैयार हो गया? तैयार है सरकार, बिल्कुल तैयार। इस जहर के सामने सांप और बिच्छू का जहर पानी मांगता है, पानी। क्योंकि इसमें शीशे के छोटे छोटे टुकड़े पीस कर डाले गए हैं और बहुत सी दवाइयां मिलाई हैं। इसको पीने के बाद यकीनन इंसान 12 या ज्यादा से ज्यादा 13 दिन के बाद जहन्नुम रसीद हो जाएगा। जहन्नुम रसीद हो जाएगा? लेकिन इसका क्या सबूत है कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है? ये तो पीने वाला ही जाने। ये पीने वाला जाने? हाँ। अब इसी हकीम पे जांच करेंगे। रुकिए, अगर आपने मुझे ये जहर पिला दिया और दोबारा इस जहर की जरूरत पड़ी तो किसे बुलाएंगे आप? फिर अकल की नहीं सरकार, सब मुझे नहीं, सर मुझे नहीं सरकार, नहीं मुझे दिया। सरकार बचाइए बचाइए बचाइए। ये तो सचमुच सही जहर है। चलो। नहीं नहीं, तुम लोग यहीं, मैं अकेले अपने बीमार यक पिता के लिए। वो रहा रास्ता, चलो। तुम? हाँ पिताजी। पिताजी मैं आपके लिए दवा लाया हूँ, इसे पी लीजिए। नहीं, मुझे दवाई नहीं पीनी। पी लीजिए, आपकी सेहत। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी। तुम्हारे हाथ का दिया हुआ पानी में नहीं पी सकता। पिताजी मैं बहुत नहीं, मुझे लाया हूँ। नहीं क्रूर नहीं, इसे पी लीजिए। दवाई नहीं। आपको पीना पड़ेगा पिताजी, आपको पीना पड़ेगा, आपको पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा।
क्या पिलाया क्रूर? जिस तरह इंसान की की हुई भलाई पलट कर आती है, उसी तरह बुराई भी पलट कर आती है। तुम्हारी मौत मुझसे भी खतरनाक मेरे यज्ञ पिताजी, आप मेरे और चंद्रकांता के बीच दीवार बनना चाहते थे ना? अब आप इस गिरती हुई दीवार को अपनी आंखों से देख ले। पिला दिया क्रूर। राजकुमारी जी, हमें ऐसे जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि क्रूर सिंह यहाँ पे कभी भी आ सकता है। क्रूर सिंह? और यहाँ? हाँ, अभी भी इसने दीवान कुपर सिंह को जबरदस्ती जहर पिला दिया है। जल्दी चलिए। इतनी जल्दी क्या है? जल्दबाजी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। क्रूर सिंह! कस्तूरी कुंडली बसे ढूंढे वनमाई। वाह वाह, ऐसी प्रेमिका मैंने कभी नहीं देखी। घर में प्रेमी और प्रेमिका दुनिया भर में अपना मन भटका है। प्रेम प्यास में एक नयापन। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता रहा और तुम मुझसे बेहिसाब नफरत। मैंने जब जब तुमसे प्रेम का इजहार किया, तुमने मेरी बेइज्जती की, मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारे कंचन ने मेरे चेहरे पे मार मार कर दाग कर दिया। तुमने मुझे उस चाबुक से मारा जिसे महाकाल कहते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक महाप्रेमी को महाकाल से न मारा जाए तो और किस चीज से मारा जाए? यही ना? तुमने हर बार मेरे साथ बदसलूकी की और हर बार तुमने मुझ पे बदसलूकी का इल्जाम लगाया। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अगर हर प्रेमी के साथ इस दुनिया में यही होता रहा तो इस दुनिया से प्रेम ही उठ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज तक तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है उन सब का हिसाब आज ब्याज समेत वापस करूंगा। हम बहुत बुरी खबर लाए हैं। क्या बुरी खबर लाए हो? महाराज ने अहमद अय्यार को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया और आपका राज भी खुल गया है। सुना आपने? आपके यज्ञ पिता ने क्या अनर्थ कर दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए और तुम मेरे साथ चलोगी। क्रूर सिंह, जो कुछ तुम अनर्थ करने जा रहे हो उसमें तुम कभी कामयाब नहीं होगे। और ये याद रखना, तुम्हारी मौत का कारण सिर्फ चंद्रकांता बनेगी। चंद्रकांता, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन मैंने ये तय कर लिया था कि मेरे दिल की मलिका तुम बनोगी, तुम मेरी रानी बनोगी और मैं विजयगढ़ का महाराजा। लेकिन जो चीज मैं आज तक प्यार और मोहब्बत से नहीं पा सका उसे अब जबरदस्ती पाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं मानना चाहिए था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा प्रेमी और तुम अपनी औकात पहचानो। रास्ते का हर शीशा ताज का नगीना नहीं बन सकता। मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक मामूली मुलाजिम। अपने ख्वाबों की दुनिया में रहो, उसे तोड़कर हकीकत के दायरे को मत करो, वरना तुम जल जाओगे। जलूंगा, जरूर जलूंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर चलूंगा और अब वो दिन दूर नहीं कि तुम मेरी होगी। वो दिन तेरे साथ जन्म में भी नहीं आएगा। दीवान जी, मैं महाराज जय सिंह को कहकर तुझे क्षमा दिला दूंगा।
लेकिन राजकुमारी को छोड़ दे। राजकुमारी को छोड़ दूं? बगुला के मुंह से आप मछली निकालना चाहते हैं? ये मछली अब हमारे मुंह में है। छोड़ दे घोड़े, सिपाहियों, पकड़ लो इसे, पकड़ लो और महाराज जय सिंह के सामने पेश करो, वही इसकी सजा तजवीज करेंगे। मेरी चिंता मत करो। मेरे पिताजी, आपकी चिंता कौन करता है? हर इंसान उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है, डूबते हुए को नहीं। ये सारे सिपाही मेरे हैं। अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अरे पूरा चांद महल आपके हवाले है। जहाँ इच्छा हो, जो कोना पसंद हो, लंबी नींद में सो जाइए। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ चले गए सब? चारों तरफ सन्नाटा है। चपला, दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, ये आपको क्या हो गया? जैसे तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्रूर सिंह ने अपने हकीम मोहरा के हाथ का बनाया हुआ जहर मुझे पिला दिया और राजकुमारी चंद्रकांता को उठाकर उत्तर दिशा में ले गया है। इससे मेरी चिंता मत करो, राजकुमारी को बचा लो। दीवान जी, हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मेरी चिंता मत करो, राजकुमारी को बचा लो। धीरज रखिए दीवान जी, राजकुमारी चंद्रकांता को कुछ नहीं होगा। इस वक्त आपको हमारी जरूरत है। हम आपको इस नाजुक हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? चपला, तुम फौरन क्रूर के हकीम महाराज के पास जाओ। उसके पास इस जहर का तोड़ जरूर होगा। आप फिक्र न करें, चपला इस जहर का तोड़ उस हकीम से जरूर हासिल करके रहेगी। हकीम जहर मोहरा। आओ मोहतरमा आओ, तुम्हें भी जहर चाहिए? हकीम जहर मोहरा बहुत मशहूर है। हकीम जहर मोहरा के जहर से बड़े बड़े राजा महाराजा जहन्नुम रसीद हो गए। अब तुम भी जहन्नुम रसीद हो जाओगे। रंजन, जो जहर तुमने क्रूर सिंह के कहने पर सुपत सिंह जी के लिए तैयार किया था, वो अब तुम्हें पीना पड़ेगा। मुझ पर कोई जहर असर नहीं करता मोहतरमा, क्योंकि मैंने हर जहर का तोड़ पहले से बनाकर इस संदूकची में बंद कर दिया है। उसी तोड़ को हासिल करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो ये खंजर तुम्हारे सीने के पार होगा, और उसके लिए तुम्हारे पास कोई तोड़ भी नहीं है। उठाओ संदूक और चलो मेरे साथ। उठाओ। मदद। चलो। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी
टकरा नौकर कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। यहाँ चाहत वहाँ नफरत